व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फटाफट हम लोग आज हिंदी का चैप्टर अपना ख़त्म करने वाले हैं जिसका नाम है नमक का दरोगा। तो गाइस होता ये है कि एक इसमें सबसे पहले याद कर लीजिए 3 कैरेक्टर होते हैं। वंशीधर वृद्ध मुंशी जो कि वंशीधर के पिताजी होते हैं और पंडित आलोपीदीन। तो भाई होता क्या है कि जब नमक का विभाग नया बना होता है तो भाई लोग जॉब के लिए बहुत तरसते हैं इसमें, क्योंकि भाई अगर इसमें जॉब लग गई ना तो बहुत पैसा आता है। क्योंकि भाई लोग चोरी छुपे भाई नमक के लिए अप्लाई लेते हैं नमक वमक, तो इनको घूस वूस मिल जाती है। लोग ये चाहते हैं पर किसी की लगती हैं नहीं। तो होता है कि ये है कि ये वृद्ध मुंशी अपने बेटे से कहते हैं भाई बेटे हमने बहुत कर्जा ले रखा है, तुम कोई जॉब कर लो। तो इनका बेटा जाता है और भाई भगवान की कृपा से इनको जॉब मिल जाती है किसमें, नमक के विभाग में। अब इनके पिताजी बहुत खुश सोचते हैं कि भाई बहुत पैसा आएगा, क्योंकि नमक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई हर लोग ख़रीदते हैं और इस पर वो बैंड लगा होता है तो भाई कोई ख़रीद नहीं पाता। पर चोरी छुपे जाएगा, मेरा बेटे को पैसे तो मिलेंगे, ऊपरी कमाई अलग होगी। तो होता ये है कि अब इनकी जॉब लग जाती है। जब जा रहे होते तो इनके पिताजी अपने बेटे से बोलते हैं बेटा जो ऊपरी कमाई होती है वो ईद का वो ऊपरी कमाई होती है वो पूर्णमासी का चांद होती है। ये वो हमेशा मतलब एक बार आता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो बस ये बोलते हैं और ये चले जाते हैं। कौन चला जाता है? मुंशीधर चले जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है आगे कि ये बहुत आराम से बिल्कुल अच्छे से जॉब करते हैं, ईमानदारी से जॉब करते हैं, क्योंकि ये ईमानदारी के एक तरह के पुतले होते हैं। अब होता ये है कि जाड़े का दिन होता है, रात का समय होता है। अब भाई जितने भी सिपाही होते हैं तैनात वो आराम से लेटे होते हैं और ये भी लेटे होते हैं अपने उसमें क्या कहते हैं रूम जो होता है दिया जाता है उसी में लेटे होते हैं। अब क्या होता है रात के समय इनको गाड़ी की आवाज़ आती है तो ये अपने आप से सवाल पूछते हैं कि इतनी रात में गाड़ी किसकी जा रही है। अब ये भाई अपने घोड़े पे सवार होकर फटाफट निकलते हैं तो पता चलता है कि भाई लोगों से पूछते हैं वहाँ पे गाड़ी जिसकी होती है, बोलते हैं रुको, पूछते हैं कि ये गाड़ी किसकी है तो कोई बोलता नहीं है। तो फिर वो खुद ही खोल के चेक करते हैं तो पता चलता है भाई नमक के ढेले होते हैं। तो बोलते हैं कि किसकी गाड़ी है, तब लोग बोलते हैं कि आलोपीदीन की गाड़ी है। तो बोलते हैं कि फिर क्या होता है वो लोग जाते हैं आलोपीदीन को बुला के लेके आते हैं। आलोपीदीन आराम से आते हैं क्योंकि भाई खूब पैसा होता है। तो भाई आते हैं आराम से बोलते हैं, फिर उससे बिल्कुल प्यार से वंशीधर से बोलते हैं दरोगा जी हमसे क्या गलती हो गई कि आपने हमारी गाड़ी रोक ली। हम तो आप क्यों आए, हम तो आने ही वाले थे आपके पास, भला आपके दरबार के सामने से जाए और आपको चढ़ावा ना चढ़ाए। बिल्कुल प्यार से बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि आलोपीदीन ये क्या हो रहा है। तो बोलते हैं कि वो फिर क्या करने लगता है, फिर भाई पैसा जिसके पास होता है जानते हो वो लोग पैसे से बात करते हैं। ये भी वैसे ही करते हैं कि ये पैसे उनको घूस खिलाते हैं, मतलब पैसे देते हैं। बोलते हैं कि ले लीजिए आप 30,000 रुपये ले लीजिए, 40,000। भाई वो जानते हो वो ईमानदारी का पुतला होता है, वो कभी उनसे कभी किसी का पाला तो पड़ा नहीं होता है बंसीधर का। तो भाई वो बिल्कुल गिरफ़्तार कर लेते हैं, कांस्टेबल से कह के गिरफ़्तार कर लेते हैं। अब होता क्या अगले दिन भाई लेके जाते हैं इनको कोर्ट में। भाई रातों रात लोगों को सबको पता चल जाता है कि ये इनको पकड़ लिया गया है। अब क्या होता है कि भाई लोग दीवार पे ऐसे ऐसे चढ़े रहते हैं छत पर कि पता ही नहीं चलता कि दीवार है या वहाँ पे छत है। अब जो सब लोग इनके वो बड़ाई करने लगते हैं कि भाई क्या अच्छा ऐसे इंसान है ये फंस गए। मतलब जानते तो सब थे अंदर ही अंदर कि ये गलत काम करते हैं, पर सब लोग बोलते हैं कि हाँ गलत तो थे ये इसीलिए तो फंस गया। अब क्या होता है भाई कोर्ट में लेके जाते हैं, जितने भी वो जो होते हैं वहाँ के लोग सब बोलते हैं, जानते हो वकील सब चमचागिरी वाले थे इनके। तो भाई सब वकील बोलते हैं आपको तो ये 2 मिनट में हम केस जीता देंगे। तो भाई सब चापलूसी करने लगते हैं। अब क्या होता है कोर्ट में लेके जाते हैं तो भाई सब जितने गवाह होते हैं सब मुकर जाते हैं। अब ये वंशीधर भाई सच्चाई के पतले अब ये बस इनके पास शब्द ही थे अपने, तो बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है कि ना हमने इनको पकड़ा रंगे हाथ। तो भाई कोई भी विश्वास नहीं करता है और ये आज़ाद हो जाते हैं। कौन आज़ाद हो जाता है आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन आज़ाद हो जाता है? आलोपीदीन आज़ाद हो जाता है। ठीक है, फटाफट कमेंट करिएगा कौन आज़ाद हो जाता है। अब क्या होता है आलोपीदीन आज़ाद हो जाता है। अब क्या होता है इनकी अब ये जब घर जाते हैं तो इनकी जॉब भी छूट जाती है। अब इनके घर पे जितने लोगों ने सपना देखा हो, जैसे कि इनकी मम्मी ने सपना देखा होता है तीर्थ स्थान का, इनके पापा ने सपना देखा होता है हमारे लोन चुकते हो जाएंगे। अब कोई भी इनसे बात नहीं कर रहा होता, इनकी वाइफ भी बात नहीं कर रही होती, सोचती है भाई हीरो का हार दे लाएंगे मजाक कर रहा हूँ। भाई कोई बात नहीं कर रहा होता है इनसे। अब क्या होता है 7 दिन बीत जाते हैं। अब इनके घर पे एक चांदी से जड़ा हुआ रथ आता है, क्योंकि पुराना टाइम होता है गाड़ी थोड़ी ना आएगी ऑडी नहीं आती है, चांदी का रथ आता है। अब क्या होता है
रात आता। अब इनके पिताजी देखते हैं, अरे कौन आ गया। अब देखते हैं आलोपी दिन आया। अब भाई इनके पिताजी अपने वो आलोपी दिन जैसे निकलते हैं, इनके पिताजी अपने बेटे को बुरा भरा उनके सामने कहने लगते हैं, कैसी संतान है, आपको गिरफ्तार कर लिया हमको, ऐसे ही कहने लगते हैं। अब क्या होता है वो आलोपी दिन फिर क्या होता है, इनसे मिलता है तो बोलता है उस टाइम तो हमने आपको आपसे कुछ निवेदन किया था, आपने माना नहीं, मतलब पैसे उस टाइम दे रहे थे ना। तो वो बोलते हैं कि अब मैं जो बोलूँगा आपको सुनना पड़ेगा, आप मना मत करिएगा। तो वो समझ जाते हैं कि वंशीधर समझ जाते हैं कि भाई ये हमारी बुराई करने नहीं आए हैं, ये कुछ और कहने हैं। अब बोलते हैं कि ये इनके सामने जॉब का ऑफ़र रखते हैं। तो फिर वंशीधर बोलता है कि मैं जॉब कैसे कर सकता हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं, उस टाइम तो आपने मना कर दिया था, अब आपको ये मेरी बात ये माननी पड़ेगी। तो वो उनकी बात मान जाते हैं और उनको जॉब कौन सी देता है आलोपी दिन, उनको अपनी पूरी संपत्ति का मैनेजर बना देता है। अब भाई इनके परिवार वाले खूब खुश हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों आलोपी दिन ने किया, आप लोग फटाक से कमेंट करिएगा और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।